हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय गणित के विषय में अध्ययन करेंगे। आज उसी पे चर्चा होगी और हमारा अध्याय है संबंध एवं फलन। प्रथम चैप्टर है कक्षा 12 का। 2 वीडियो इससे पहले डाल चुके हैं और अगला आज थर्ड एपिसोड या थर्ड वीडियो है। अब हम इस वीडियो में आपको प्रांत यानी डोमेन, परिसर यानी रेंज, सह प्रांत यानी कोडोमेन के विषय में अध्ययन कराएंगे। उससे पहले आज हम कुछ न्यूमेरिकल यानी कुछ सवाल आपको देंगे, कुछ सवाल हम लगाएंगे। आप देखिए, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। आप जानते हैं कि 2 वर्षों से बोर्ड का पैटर्न भी बदल गया है, बहुविकल्पीय भी आ रहा है। इससे पहले बहुविकल्पीय कक्षा 12 गणित में नहीं होता था। अब देख लीजिए, इसमें पहला सवाल है x + 3 क्रमित युग्म x + 3, y + 2 या यदि x + 3, y + 2 बराबर 4, 3। कितना है? 4, 3 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। कहता है यदि x + 3, y + 2 बराबर 4, 3 में x तथा y का मान ज्ञात करना है। अब हम देखें, लिखिए सॉल्यूशन। क्रमित युग्म क्या है आपका? क्रमित युग्म आपका है x + 3, y + 2 है इक्वल टू है 4, 3 लिखा है ना। अब आप जानते हैं कि एक क्रमित युग्म का प्रथम एलिमेंट है, प्रथम घटक है, ये दूसरा घटक है। ये क्रमित युग्म का प्रथम घटक है, ये दूसरा घटक है। तो प्रथम घटक बराबर होता है और दूसरे घटक का दूसरे घटक से बराबर होता है। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे? तुलना करने पर, घटकों की तुलना करने पर। घटकों की तुलना करने पर आप जानते हैं कि क्रमित युग्म का ये प्रथम चाहे अवयव कहें चाहे घटक कहें, ये क्रमित युग्म का दूसरा घटक है या अवयव है। तो प्रथम अवयव का प्रथम अवयव से तुलना होगा और दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से तुलना होगा। तो देखिए क्या होगा, x + 3 बराबर 4। तो कितना होगा? x बराबर 4 - 3 यानी s कितना आएगा? 1 आ गया। आप देखिए, तथा y + 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 - 2 यानी y बराबर 1 आया। अब लिख दीजिए आंसर में, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। ये हुआ आपका आंसर। समझ पाए? अब अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कहीं लिखा हो यदि a बराबर 1, 2, 3, समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 तथा समुच्चय b बराबर, यहां लिख दें 4, 6, 8। तो a क्रॉस b तथा b क्रॉस a का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में आपको 1 नंबर में मिलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है? दिया है समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 और क्या लिखा है? b बराबर 4, 6, 8। अब आप जानते हैं जब a क्रॉस b करेंगे या तब a क्रॉस b करेंगे तो a का प्रथम एलिमेंट यानी समुच्चय a का प्रथम एलिमेंट
का गुणा समुच्चय बी के प्रथम एलिमेंट से होता है। फिर क्या होगा, समुच्चय का प्रथम एलिमेंट समुच्चय बी के दूसरे से, फिर समुच्चय ए का तीसरे से, इसी प्रकार 2 का 4 से, 2 का 6 से, 2 का 8 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 6 से और 3 का 8 से। एक बार हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या होगा 1 कामा 4, ये क्या होगा 1 कामा 6, ये क्या होगा 1 कामा 8, फिर 2 कामा 4, 2 कामा 6, फिर क्या होगा 2 कामा 8, ये होगा 3 कामा 4, 3 कामा 6, 3 कामा 8। ये हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे ही हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही आर कहते हैं। अब हमें निकालना है बीक राशि। क्या निकालना है, बीक राशि। तो देख लीजिए, जब बीक राशि करेंगे तो सबसे ऊपर बी को लिखेंगे। बीक राशि निकालना है तो सबसे पहले हम बी के लिखेंगे एलिमेंट को 4 6 8 क्रॉस 1 2 3। अब ये क्या होगा, ये होगा 4 कामा 1। अब इसका इस सब से होगा, फिर इसका इन तीनों से होगा, फिर इसका इन तीनों से होगा। तो 4 कामा 1, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, फिर क्या होगा 6 कामा 1, 6 कामा 2, फिर 6 कामा 3, 8 कामा 1, 8 कामा 2 और 8 कामा 3। ये हुआ आपका आंसर। समझ पाए। इसी प्रकार यदि सवाल है तो हम कर सकते हैं। बहुत आयकर ऐसे आ जाए कि क्वेश्चन में लिखा है ऐसे कि यदि देख लीजिए, यदि ए बराबर 1 2 3 तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये 5 या ये 4 कुछ भी ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक राशि, यानी जहां बी था वहां पर आपका ये भी है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे 1 2 3 1 2 3। समझ पाए। और ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आपके मन में कोई हिचकिचाहट ना हो, आप ऊपर के सवाल को देखिए और लगा सकते हैं। और फिर आप देख लीजिए प्रांत और परिसर के बारे में कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। अब देखिए, अब आपको हम बताएंगे संबंध का डोमेन एवं परिसर। तो संबंध का डोमेन क्या होता है, परिसर क्या होता है और कोडोमेन क्या है, अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। डोमेन को हम प्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी हिंदी प्रांत होती है। हम इससे पहले भी कुछ सवाल बताए हैं, वो सवाल आप हल कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल हल कीजिएगा अपनी बुक से। कोई भी बुक है, चाहे हर्षवर्धन शर्मा की है, चाहे एनसीईआरटी राजीव की है, चाहे एनसीईआरटी हर्षवर्धन शर्मा की है, चाहे बालाजी की हो, किसी भी बुक से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रांत, प्रांत को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। इसका अंग्रेजी नाम डोमेन है। यदि ए तथा बी दो समुच्चय आर संबंध द्वारा, दो समुच्चयों में आर संबंध है, क्या है, आर संबंध है, तब प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं।
प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। देख लीजिए, जैसे यद ए बराबर है x कामा y, b बराबर है p कामा q, तो जब एक रास हम b निकालेंगे यानी यही तो है r, तो क्या होगा x p x q y p और y q। तो आप देखिए इसमें प्रथम घटक क्या है x और y, प्रथम घटक है आपका x और y, तो आपका प्रांत हो जाएगा x कामा y, या इसे कहते हैं हम सेट ए। फिर देखिए आप परिसर निरंज यद, इसी परिभाषा पर अध्ययन करेंगे। यदि ए तथा बी दो समुच्चय में आर संबंध है तब द्वितीय घटक को हम परिसर कहते हैं। लिखते हैं यहाँ के द्वितीय घटक। अब देखिए इसमें द्वितीय घटक क्या है आपका पी क्यू, द्वितीय घटक क्या है आपका पी क्यू, यानी आपका परिसर हो जाएगा P कामा Q या सेट बी, यानी सेट ए को हम प्रांत और सेट बी को परिसर कहते हैं। सेट ए क्या हो जाएगा आपका प्रांत हो जाएगा, सेट बी आपका परिसर हो जाएगा। अगर हम कुछ एग्जाम्पल इस पे बता रहे हैं, अभी देख लीजिए। यद आर x कामा y x कामा 1 यम कामा y तथा यम कामा 1 में प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको बताए हैं कि प्रांत जो होता है वह प्रथम घटक होता है और जो परिसर होता है वह द्वितीय घटक होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में r इक्वल x कामा y x कामा 1 m कामा y और m कामा 1। अब प्रांत क्या होगा? प्रांत में क्या होगा? x ये प्रथम घटक है अवयव और यम x कामा यम, और परिसर क्या होगा? परिसर हो जाएगा y कामा 1। आज बस यहीं तक। अगले वीडियो में आपको संबंध में सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध के विषय में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।